समाधान। नमस्कार। इस हफ्ते हैदराबाद राउंड में देखिए, क्या जीएसटी एसएमईज के लिए बनेगा गेम चेंजर? इंडस्ट्री लीडर से जानेंगे जीएसटी को लेकर एसएमईज क्या बनाए रणनीति और कैसे करें खुद को तैयार। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में होगी एंटरप्रेन्योर अशोक के थाटीपल्ली से मुलाकात। जानेंगे कैसे यूएस से भारत लौटकर कुछ ही साल में उन्होंने किया फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल। स्मॉल इज बिग में देखिए, एक कार क्लीनर से वाटर प्यूरिफायर कंपनी का ओनर बनने वाले पीएम बालकृष्णन की कहानी। जानेंगे उनकी सफलता का सीक्रेट मंत्र। नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आपका स्वागत है। ईबीएफ इंडियन एसएमईज का खास मंच है। ईबीएफ के सीजन 6 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। हम न केवल एसएमईज की स्टोरीज को फीचर कर रहे हैं, हम उनको उनके खास काम के लिए ऑनर कर रहे हैं, उस शहर के एंटरप्रेन्योर से उनकी मुलाकात करवा रहे हैं और साथ ही हम उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेके जा रहे हैं। ये मेंटरिंग गवर्नमेंट, बड़े कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज के साथ होगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ईबीएफ के जरिए हम देश के प्रमुख एसएमई क्लस्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स को टच कर रहे हैं। इसके जरिए हम विस्तार से विचार विमर्श करते हुए एसएमईज की ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद सेशन की थीम है जीएसटी। जीएसटी, जी हां, जो कारोबार करने के तौर तरीके को बड़े पैमाने पर बदलने जा रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स फ्रीली मूव करेंगे। आज इसी का जायजा लिया जाएगा। सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये शो आप ही के लिए है। उम्मीद करते हैं आज के सेशन से आप कुछ खास की टेकअवेज लेकर जाएंगे। आप इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करें। आज के सेशन में जीएसटी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे जो आपको एक 360 डिग्री व्यू देंगे जीएसटी पर। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने खास मेहमानों से, वन बाय वन दे विल कम एंड शेयर देयर व्यूज। अमरिंदर साहब, अभी से शुरू करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करेंगे। यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस से क्या होगा? आज आप अगर देखते हैं किन किन टैक्सेस से आप डील कर रहे हैं, तो आप सेंट्रल टैक्सेस अगर देखते हैं तो सेंट्रल टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज, इन सब टैक्सेस से डील करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से आपकी डीलिंग होती है तो आप वैट, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, सरचार्ज, एंटरटेनमेंट टैक्स, डिपेंडिंग ऑन किस बिजनेस में आप हैं, आप इन टैक्सेस से डील करते हैं। ये सब टैक्सेस, और ये मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, वो टैक्सेस बता रहा हूं जो बड़े हैं, ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी टैक्सेस हैं, ये सब सब्स्यूम हो जाएंगे और एक ही टैक्स होगा, वो होगा जीएसटी। सो इससे टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाएगा। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट स्पीकर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। आवर नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे इज मिस्टर के भास्कर। ही इज द सीनियर डायरेक्टर इनडायरेक्ट टैक्स डिलाइट। First would be the taxable event. The 3 T's basically, the taxable event, the timing of payment of taxes, and the value of tax, value of the transaction on which you pay tax. If you just rip all these taxes, behind these taxes there is a significant taxable event. For instance, if you manufacture goods, you pay excise duty. If you provide services, you pay service tax. If you sell goods, you pay VAT. If you sell goods cross border, you pay CST. There are multiple taxable events. All these taxable events goes away. It gets replaced with the magical word supply. If there is a supply, there's going to be a tax. And with respect to the structure as such in GST from an India perspective, we are going to adopt a dual GST, which is touted to be in the lines of the Canadian GST model, wherein both the federal government and the provincial government, in our case the central government and the state government, will have the power to tax the transactions on the same supply. GST कोई gains की point है, कोई strain है, and you need to know the tact to deal with the strains,
And GST, a welcome move, especially for the SME. You can just give a tough competition to the big players. Thank you. नेक्स्ट स्पीकर को अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर के सुरेश बाबू, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर रिलायंस कैपिटल. गुड इवनिंग एंड प्लीज join us, sir. Whatever you pay, there is a tax credit that is available because the tax is not paid by anybody other than the ultimate consumer. The consumer who is buying the shirt or pant or product or services, whatever it is, he is going to bear the tax. That means none of the manufacturers or none of the people who are adding value to the commodities or services or products, they are not going to bear anything. Whatever they pay from one hand, they are going to recover from the other hand. Because that is passed on till the ultimate consumer to pay that money. So this is how the taxes are simplified. This is how the multiple taxation in different states are integrated into one. And this is a great boon. Now, this is an opportunity for the SMEs to go neighboring states. So now the SMEs, they can now dream of becoming the large scale units. SME is a small medium enterprises. In the name it is there as a small, but it is really not small. It is very big because SMEs together, they are contributing almost 32% of our country's GDP. And today, if you see the industrial units in India, 90% of the industrial units are from SME segment. Now, this is a chance for them to become big. And this is an opportunity for them to go across the borders and increase their turnover and become the large scale unit. और अब हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने एक और खास मेहमान को, आशुतोष बाजपेयी साहब को, वीपी एंड हेड ऑपरेशंस DHL एक्सप्रेस. जीएसटी पे जितनी भी बात होती है ज्यादातर टैक्स को लेके होती है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करी, सौरभ ने बोला कि शायद वन मार्केट होगा, अमरिंदर ने बोला वन मार्केट होगा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि शायद एक मार्केट होगा. मैं थोड़ा 2 स्टेप पीछे जाता हूं और बोलता हूं कि टैक्स कब आएगा? टैक्स तो तब होगा जब बिजनेस होगा. लेकिन क्या प्रोसेस पे क्लैरिटी है? नहीं. पर शायद वो पॉसिबल भी नहीं था पास में कर पाना, क्योंकि जब तक रूल नहीं बनता है, जब तक सरकार अलाइन नहीं होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक एक्ट नहीं बन के आता है तो फिर प्रोसीजर्स में कैसे जा सकते हैं? पहले एक्ट चाहिए, फिर रेगुलेशन चाहिए, रूल्स चाहिए और उनको इंप्लीमेंट करने की इच्छा चाहिए. तो शायद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम सब आपको मिलके इस पे काम करने की जरूरत है. क्यों हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि ये सेंट्रल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. फॉर श्योर इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. इट्स ग्रेट थिंग दैट दिस गवर्नमेंट हैज डेयर्ड टू bring it, okay, and it has made extraordinary efforts to get everyone together to get the act. फिलहाल वक्त ब्रेक का है. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, समझेंगे इसकी बारीकियों को, और साथ ही हमारे जो साथ यहाँ शहर के खास एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं उनके भी प्रश्नों को, अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को, फीडबैक को शामिल करेंगे. बस कुछ ही देर. एक जमाना था जब बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके आपको बिजनेस में हरा सकती थी. आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल हो गई है कि आप वही टेक्नोलॉजी जो बड़ी बड़ी कंपनी के पास है, वही टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं. किसी भी टैक्स सिस्टम में उस पर फोकस करने की जरूरत है जिससे कि हम उन पे ध्यान दें जहां पे वायलेशन हो सकता है, बजाय हर चीज पे ध्यान देने की. क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूँ. ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ. मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो. कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ. इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर. इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com. काम यही बनता है. पवित्र गोमूत्र इन एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए. किससे पूछे क्या करना है, कैसे तय करें क्या बनना है. कहानियां बोलेंगी आपके सपनों की जुबान, जिससे आपकी ख्वाहिशों को मिलेगी एक नई पहचान. LIC सपनों की उड़ान सीजन 2.
open up to adventure. Fruits Up. Real fruit juice. Real fizz. पाए बेहतरीन इंट्राडे टिप्स, इक्विटीज, कमोडिटीज और करेंसीज पर एसएमएस करें ACE 80-910 02595 या लॉग ऑन करें aceinvestmentadvisory.com पर। मैं यूएस में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंटेन प्रिंस। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट दुनिया भर में। आई एम अ माउंटेन प्रिंस। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंटेन प्रिंस। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंटेन प्रिंस। जी लर्न का भरोसा। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। सदियों से अपनाई गई वासा, बनपसा व तुलसी आदि 16 जड़ी बूटियों से मिले स्वसारी अपनाएं। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी आदि से छुटकारा पाएं। एक कार क्लीनर जिसने बना डाली वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट कंपनी। After my diploma, fortunately I didn't get a chance, so I decided that I want to be boss for my own. बालाजी जैसे एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो कि भारत के भविष्य निर्माता हैं जी, इनको किस तरह सपोर्ट कर सके, इसके लिए हम चिंता करते हैं। EBF सीजन 6 हैदराबाद राउंड पार्ट 2 प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर इंडिया मार्ट, को पावर्ड बाय रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, एसोसिएट स्पॉन्सर थायरोकेयर, नॉलेज पार्टनर NSIC। 100 क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6। हम मौजूद है हैदराबाद में। आज बातचीत हो रही है जीएसटी पर। जीएसटी के तमाम पहलुओं को अब हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। भास्कर साहब, आपसे हम पहले शुरू करना चाहेंगे। आप बता सकें, अभी जिस तरह से अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है और एक तरफ हम देख रहे हैं एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जा रही है, वहां वैट भी होता है, लेकिन इनपुट क्रेडिट को लेकर काफी इश्यूज होते थे। ये स्पेसिफिकली जीएसटी से आपको लगता है वो तो एड्रेस होगा? या डेफिनेटली वो एड्रेस हो जाएगा। आप इंटर स्टेट में या इंट्रा स्टेट में आप माल सप्लाई करेंगे जी, जो खरीदने वाले को टैक्स मिलेगा। खाली एंड कंज्यूमर विल हैव टू पे टैक्स, बट द डीलर्स डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेम स्टेट और बाहर के स्टेट, उनको क्रेडिट मिलेंगे। अमरिंदर साहब, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर स्मॉल बिजनेसेस में काफी हेजिटेशंस रही हैं। उनके एक्सपीरियंसेस कई बार इतने अच्छे नहीं रहे, या समहाउ वो टेक्नोलॉजी को लेकर उस तरह से आगे मूव नहीं कर पाए हैं इस बदलते दौर में। अब जीएसटी में तो उसकी काफी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो इनफैक्ट उनके लिए सिस्टम्स जो है ये कितने फ्रेंडली किए जाएंगे, या किस तरह से प्रोसेसेस मूव करेंगे, उनको किस तरह से इसके लिए रेडी होना होगा? ये चीज टेक्नोलॉजी की सिर्फ जीएसटी में नहीं है। अगर आप आज अपनी निजी जिंदगी में देखें, जो आप पर्सनल टैक्स फाइल करते हैं, एक जमाना था जब आप फॉर्म भरते थे, लाइन में लगते थे और तब अपना रिटर्न फाइल करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आज इतना सिंपल हो गया है कि ऑनलाइन जाते हैं, फाइल हो जाता है। पेमेंट्स देखें तो पेमेंट ऑनलाइन चाहे हो जाती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आई है, और यही एक सक्सेस फैक्टर एसएमई के लिए है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके आपको बिजनेस में हरा सकती थी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल हो गई है कि आप वही टेक्नोलॉजी जो बड़ी बड़ी कंपनी के पास है, वही टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। तो जीएसटी में भी वही टेक्नोलॉजी आएगी। ओके, भास्कर साहब, समहाउ आपको लगता है ये ओवरऑल कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है, आगे जिस तरह से मूव करता है, इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल सकता है इसको? You see, currently if you see all the multiple taxes that are there in each state, the total taxes would amount to roughly 25% to 30%.
Total tax incidence. Total taxes. That means that is a burden, tax burden, on the customer or manufacturer or supplier or wholesaler, whatever you call. आशुतोष साहब, आप समझाइए, जिस तरह से लोकसभा से क्लियर हुआ, उसके बाद स्टेट्स ने रैटिफाई किया, जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ, ये जो टाइमलाइंस रखी गई हैं, आपको क्या लग रहा है, हम मतलब जिस तरह बढ़ रहे हैं, क्या कुछ और एड्रेस करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, किन पहलुओं को, किन खास बिंदुओं पर जोर देना जरूरी है इस समय? मेरी समझ से टैक्स के बारे में बहुत काम हो गया है और बहुत क्लैरिटी है सरकार को भी क्लैरिटी है, टैक्स कंसल्टेंट्स को भी काफ़ी अच्छा आइडिया है, और जिन लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं शायद वो काम शुरू कर सकते हैं। जो स्पीड चाहिए, जो एफिशिएंसी चाहिए लोगों को, जो ब्यूरोक्रेसी से मुक्ति चाहिए उनको, जो दिक्कतें हो रही होती हैं, उसके लिए जो अलाइनमेंट करने का काम है वो एक लंबा प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। किसी भी टैक्स सिस्टम में उस पर फोकस करने की जरूरत है, जिससे कि हम उन पे ध्यान दें जहां पे वायलेशन हो सकता है, बजाय हर चीज पे ध्यान देने के। ओके, आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एस्टीम्ड गेस्ट। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। और अब वक्त है कि हम हैदराबाद शहर की इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज को फीचर करें। विल्सन इन्फोटेक की पहचान इसकी क्वालिटी सर्विसेज से होती है। ये कंपनी पिछले 16 साल से आईटी सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रही है। साल 2000 में अशोक के थट्टीपल्ली ने इस कंपनी की नींव रखी। अमेरिका से इंडिया आकर आपने बिजनेस की शुरुआत की और आपके लिए ये एक बड़ी परीक्षा थी। शुरुआती साल में सस्टेनेबिलिटी, एक्सपैंडिंग सर्विसेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कई चुनौतियां भी आपके सामने आई, लेकिन आपने इनका डट कर मुकाबला किया। सिर्फ 8 एम्प्लॉयज से आपने कंपनी शुरू की और आज 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज आपके साथ हैं। आप देश में ही नहीं विदेशों में भी आईटी की सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आपकी ग्राहकों की सूची में कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी शामिल हैं। आपकी कंपनी का टर्नओवर करीब 40 करोड़ रुपए है। अशोक के थट्टीपल्ली को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। अशोक साहब, मुबारकबाद हमारी टीम की ओर से। ये बता सकें, कहा जाता है इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने यहाँ बिजनेस कर लिया तो कहीं भी कर सकते हैं। अब कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस डूइंग बिजनेस के फ्रंट पर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नाउ इफ यू लुक बैक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं तो आईटी बिजनेस में आया था, बट आई डोंट नो इन अदर बिजनेसेस, बट व्हेन इट कम्स टू आईटी द गवर्नमेंट gave us a lot of support to the IT sector, and especially we got like 10 years tax holiday when I started the business in year 2000, and especially we have not faced any issues or problems from the government, like वो आएगा तुमको गवर्नमेंट ऑफिशियल सताएगा। आईटी क्षेत्र में उस तरह के इश्यूज नहीं है, ऐसा तो हम फेस नहीं किया था। बिल्कुल, आईटी में स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन समाव बाकी और सेक्टर्स में कई तरह के इश्यूज रहते हैं। पर आप हमसे ये जानना चाहेंगे, समाव अब आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आप जब बड़ी कंपनीज के साथ डील करते हैं, उसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं, वो कितना चैलेंजिंग होता है? किस तरह से आप वो कन्विंस करते हैं, उस क्वालिटी को, उनके नॉर्म्स को मीट करते हैं आगे बढ़ते हुए? ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है? बड़े से डील करना इतना आसानी नहीं है। they are like too big, they have a big profile, like I mean when I started in 2000, like these big companies were actually not after these small businesses. Now today these big companies, like where they go after like one person business to like billions of contracts. पहले का दौर और अब का दौर आप किस तरह से देख रहे हैं? How is the overall scenario looking to you? And what is your message in brief, please? Last word. When I started the business, I had a lot of options. I could go into development versus the IT services. When it comes to development, there are a lot of challenges. You have huge margins, but the business is not guaranteed. Like you have a development project that has a lifetime. But in the service sector, if you win a contract, you have like long-term contract. Now, if you able to prove to the customer, they become loyal to. I have like the customers that I've been serving for last more than 10 years. Okay. So it all how you
impress the customer, how you service the customer. We always try to exceed the expectations of the customer. So we were able to win over the business. Okay, congratulations, Mr. Ashok Thadapalli. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. शर्मा जी मैं आपका माल भेज चुका हूं, आप भी मेरी परेशानी समझिए। देखिए, आपको तो पता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना खराब है। जी 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 नहीं, मैं मानता हूं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंट्री के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जी जी नहीं शर्मा जी, आप मत घबराइए, बिल्कुल। ओके ओके ओके। राकेश। यस सर। यार, जब ट्रकों के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी तो टाइम तो लगेगा ही। जी सर। क्या जी सर? जो आपने कहा सर। ओफो, जाओ अविनाश को भेजो। ओके सर। पता नहीं कब बदलेगा ये सिस्टम। सर बहुत जल्दी बदल जाएगा सर। क्या हाथ बदल जाएगा? उम्र निकल गई मेरी, आज तक तो बदला नहीं, अब क्या बदलेगा? अच्छा, वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की? सर एंट्री कर रहा हूँ सर। वो यार, मैं पागल हो जाऊंगा। सर डोंट वरी सर। और वो एक्साइज ड्यूटी की फाइल? सर वो कंप्लीट होगी सर। ठीक है, मेरे पास भेज दो। जी सर, अभी भेज रहा हूँ। यार, इतने दिनों बाद उससे मिलने आया हूं तेरी फैक्ट्री में, कम से कम यार टाइम तो देते, बस टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए। सॉरी यार, मार्च आ रहा है, क्लोजिंग और टैक्स का बहुत सर पे सवार है, ऊपर से एक अर्जेंट कंसाइनमेंट देनी है। भाई ठीक है, तू कर ले अपना काम, हम तो वेले खाली हैं, बैठे रहेंगे। यार तो फिर यार मजाक कर रहा हूं तुझसे। सर। हाँ बोलो। सर, कुछ पत्रकार हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ओह पत्रकार, क्या बात है भाई, पत्रकार आम बात है, भेज दो। जी सर। आप हैं गुप्ता इंडस्ट्रीज के श्री केशव गुप्ता जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं केशव जी कि इस वक्त आप बिजनेस, इंडस्ट्रीज और टैक्सेस को लेके कौन कौन सी परेशानी झेल रहे हैं? देखिए, बिजनेस के लिए तो आप मार्केट जाइए, अगर वहां भीड़ है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, और नहीं है तो आप सब समझदार हैं। और इंडस्ट्रीज की तो बहुत बुरी हालत है। और आप हैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर ललित जी, बताइए। इस वक्त हमारे देश में स्मॉल इंडस्ट्रीज की जरूरत बढ़ गई है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका एक ही सोल्यूशन है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। और सर टैक्सेस को लेके हम बहुत परेशान हैं, जगह जगह फाइलें, टैक्स शिट। सर, क्या आपको पता है हमारे देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने वाला है, इसके बाद हम सबको एक यूनिफॉर्म टैक्स देना होगा। लेकिन वो आएगा कब? अभी तक तो उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सर, जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बनने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो होना ही चाहिए, इससे बिजनेस भी आसान होगा और बहुत सारे टैक्सेस से पीछे भी छूट जाएगा। इट विल हेल्प इकोनॉमी ऑन मेनी फ्रंट्स। एंड एक बात मैं आपको बता दूं कि जीएसटी अप्रॉक्स 160 कंट्रीज के अंदर कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतना आसान नहीं है पब्लिक और बिजनेस के लिए। नई चीजों को अपनाने में थोड़ा टाइम और वक्त लगता है। सर, जीएसटी का स्टेट और सेंटर पर क्या असर पड़ सकता है, क्या आप बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते, इससे स्टेट और सेंटर दोनों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। जब सब स्टेट में एक ही कानून होगा तो आसानियां भी बढ़ेंगी। तो सर, क्या आप लोग जीएसटी के साथ हैं? क्यों नहीं है? वन नेशन वन टैक्स। After my diploma, with lot of hopes, like a regular college out guy, but I could not get a entry. So I was passionate in automobile industry. I accepted for that, and I started washing a car. So I was a little bit frustrated with the regular routine job, and I thought of even I want to quit my job, and even I want to start a small pani puri shop also, because I always believe that डर के आगे जीत है. If you are ready to do something extraordinary, unless until you do that, you can't get the new one.